हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीई सेकंड ईयर। हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स वैश्वीकरण की। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपको वैश्वीकरण का अर्थ और विशेषताओं से भली भांति परिचित करवाया था स्टूडेंट्स, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताने का प्रयास किया या हमने अध्ययन किया कि वैश्वीकरण क्या है। एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के बीच जो बढ़ती हुई अन्योन्याश्रितता, बढ़ती हुई जो अंतर्निर्भरता है, उसी अंतर्निर्भरता या अन्योन्याश्रितता को क्या कहा था स्टूडेंट्स, हमने वैश्वीकरण के नाम से संबोधित किया था। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैंने आपको वैश्वीकरण का जो नामकरण है, रॉबर्टसन ने सन 1992 में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए रॉबर्टसन को वैश्वीकरण का जो जनक है वो कहा जाता है। साथ ही साथ पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताने का प्रयास किया स्टूडेंट्स कि वैश्वीकरण जो है पूर्णतः किस पर टिका हुआ है, पूंजीवाद पर टिका हुआ है। तो इस तरह से हमने वैश्वीकरण का अर्थ और उसकी जो विशेषताएं हैं उनको जानने का प्रयास किया था स्टूडेंट्स। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यदि वैश्वीकरण बढ़ रहा है, हम वर्तमान में देख रहे हैं वैश्वीकरण हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। हमने देखा स्टार्टिंग में जो वैश्वीकरण शुरू हुआ था उस समय ये संकल्पना जो है सिर्फ आर्थिक संकल्पना थी स्टूडेंट्स, किंतु अब वर्तमान में देख रहे हैं इसका जो क्षेत्र है वैश्वीकरण का स्टूडेंट्स, वो धीरे धीरे लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी अब वैश्वीकरण जो है हमें केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमें वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो दिखाई दे रही है। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यदि वैश्वीकरण हर क्षेत्र में अपने पैर जो है पसारता जा रहा है, यानी हर क्षेत्र में इसका किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहा है, तो आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम वैश्वीकरण के जो प्रभाव हैं कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन से प्रभाव जो है वैश्वीकरण की वजह से पड़े हैं, उस सबको जानने का प्रयास जो है स्टूडेंट्स करेंगे। यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभाव पड़े हैं उन सबको जानने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं वैश्वीकरण की वजह से हमारे देश में या फिर हमारे राष्ट्र पर या राष्ट्र की जो संस्कृति है उस संस्कृति पर सांस्कृतिक प्रभाव जो है वो कौन कौन से पड़े हैं। स्टूडेंट्स, सांस्कृतिक प्रभाव जानने से पहले हम बिल्कुल संक्षिप्त रूप में संस्कृति का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। संस्कृति क्या है स्टूडेंट्स? संस्कृति है हमारे जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने की विधि जो होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? संस्कृति के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारी प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज जो हैं वो सब कुछ किसके अंतर्गत आती हैं स्टूडेंट्स? हमारी संस्कृति के अंतर्गत आती है। तो इस संस्कृति में वैश्वीकरण की वजह से क्या प्रभाव पड़े हैं, इसकी वजह से हमारी संस्कृति में क्या और कौन से परिवर्तन आए हैं। तो सांस्कृतिक दृष्टि से देखें हम स्टूडेंट्स तो इसके अंतर्गत दो परस्पर विरोधी अवधारणाएं आई है। एक तो है मानकीकरण। कौन सी अवधारणा है स्टूडेंट्स? पहली जो
अवधारणा इसमें प्रवेश हुई है वो है मानकीकरण, और दूसरी जो है अपोजिट है ये दोनों अवधारणाएं। दूसरी है विविधीकरण। कौन सी है? विविधीकरण, यानी सांस्कृतिक प्रभाव जो पड़ रहा है वैश्वीकरण का हमारी संस्कृति पर, उसके अंतर्गत ये दो अवधारणाएं कार्यरत हैं। एक तो मानकीकरण, विविधीकरण, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत है स्टूडेंट्स। मानकीकरण समानता को बतलाता है और विविधीकरण जो है स्टूडेंट्स वो विविधता को बतलाता है। नाम से ही पता चल रहा है हमको, मानकीकरण यानी जो समानता और विविधीकरण जो विविधता है। यानी हम वर्तमान में देख रहे हैं हमारे खान पान की जो आदतें हैं, पहनावे हैं और जो हमारे सांस्कृतिक उत्पाद हैं, उन सभी उत्पादों को क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? मानकीकरण हो रहा है। और इस तरह से हमारी समाज में खान पान में, पहनावे में और विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक उत्पाद है उन सब में क्या बढ़ती जा रही है स्टूडेंट? समानताएं जो है बढ़ती जा रही है। यानी इस आधार पर खान पान, पहनावे इत्यादि में क्या हो रहा है? समानताएं बढ़ती जा रही है। यानी इस सब का क्या होता जा रहा है स्टूडेंट्स? मानकीकरण होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं स्टूडेंट्स तो विविधीकरण भी क्या हो रहा है? विश्व की जो धरोहर है, जो विश्व की धरोहर है उसकी जो विविध विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार पर, उस विविधता के आधार पर वो हमारी जो विविधता बनी हुई है उस विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य जो है वो कौन कर रहा है स्टूडेंट्स? वैश्वीकरण कर रहा है। तो इस तरह से एक तरह से समानता लाने में और ये जो विविधता आ गई उस विविधता की एकता को बनाए रखने में भी जो हमारा वैश्वीकरण है वो प्रभाव डाल रहा है। तो इस तरह से ये सांस्कृतिक प्रभाव जो हमें दो रूपों में देखने को मिल रहे हैं। दूसरा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं राजनीतिक प्रभाव, यानी इस वैश्वीकरण का सीधा साधा सा प्रभाव जो है स्टूडेंट्स वो किस पर पड़ता है? राजनीति पर भी पड़ता है, क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से औद्योगिक, मौद्रिक या वित्तीय नीति जो होती है उस वित्तीय नीति में भी वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है। और इस वित्तीय नीति में जो हमारी सरकार है उस सरकार की क्षमता में क्या हो रहा है? धीरे धीरे कमी आ रही है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय और जो सामाजिक नीति है वो विश्व की जो आर्थिक स्थिति है या बाजार की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पा रही है, बल्कि उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो दूसरे या अन्य देशों, अन्य राष्ट्रों पर निर्भर होती जा रही है। क्योंकि इससे संबंधित जो भी है उनमें हमारी सरकार जो है उसकी क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है? कम पड़ रही है। इसीलिए स्टूडेंट्स चाहे दूसरे राष्ट्र हो, अन्य राष्ट्र हो या फिर हमारी ही राष्ट्र हो, उन राष्ट्रों के बीच जो हमारा जो नागरिक समाज है वो नागरिक समाज सामाजिक संगठन की परिभाषा का एक प्रमुख तत्व बन रहा है और वो एक प्रमुख तत्व के रूप में उभर कर हमारे सामने आ रहा है। क्योंकि राजनीतिक स्तर पर देखें तो हमारी सरकार की जो क्षमता है स्टूडेंट्स वो कहीं न कहीं धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। लेकिन जहाँ भी इस वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ और राष्ट्रों के बीच जो अंतर निर्भरता बढ़ी उसमें राजनीतिक प्रभाव जो है वो भी हमें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। तीसरा और मुख्य प्रभाव जो है स्टूडेंट्स वो है सामाजिक प्रभाव, यानी हमारे
स्टूडेंट्स किसका प्रभाव पड़ रहा है? वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ रहा है। यानी विश्व के जो आदिम समाज ले लीजिए आप, चाहे ग्रामीण समाज ले लीजिए या फिर नगरीय समाज ले लीजिए, उनसे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं में तीव्र गति से परिवर्तन आ रहे हैं। आदिम समाज भी धीरे धीरे इस वैश्वीकरण की गति के संग अपने पैर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण समाज को ले लीजिए या फिर नगरीय समाज ले लीजिए, उन सभी समाजों में लगभग क्या नजर आने लगी है स्टूडेंट्स? सजातीयता आने लगी है। क्योंकि पहले जहां हम इन समाजों को देखकर पता लगा लिया करते थे कि ये ग्रामीण समाज है, ये आदिम समाज है, नगरीय समाज है, वर्तमान में वैश्वीकरण का इतना प्रभाव है कि ये पता लगाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि आदिम, ग्रामीण और नगरीय समाज, सभी समाज जो है सजातीयता के एक स्तर पर आकर खड़े हो गए हैं। इनमें लगभग सजातीयता स्थापित हो गई है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से व्यक्ति, परिवार, विवाह, स्त्रियों की स्थिति, खान पान, हमारे रहन सहन के तरीके, हमारे व्यवहार के प्रतिमान और साथ ही साथ मुख्य रूप से जो स्तरीकरण के प्रतिमान हैं स्टूडेंट्स, उन स्तरीकरण के प्रतिमानों में लगभग परिवर्तन होता जा रहा है। वो सब किसका प्रभाव है? वैश्वीकरण का प्रभाव है। इसी वजह से इन सभी समाजों में एक तरह से सजातीयता जो है हमें दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स वैश्वीकरण की वजह से शिक्षा, साहित्य, ललित कला, स्थापत्य कला या फिर चित्रकला हो, ये सारे क्षेत्र भी जो है वैश्वीकरण के प्रभावों से अछूते नहीं रहे हैं। इन पर भी वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से धीरे धीरे पड़ रहा है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स आर्थिक प्रभाव। तो ये जो प्रभाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब वैश्वीकरण की अवधारणा शुरू हुई थी तो मैंने आपको बताया था ये कैसी संकल्पना थी स्टूडेंट्स? आर्थिक संकल्पना थी। धीरे धीरे इसने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। तो आर्थिक प्रभाव जो है निश्चित रूप से पड़े हैं स्टूडेंट्स। आर्थिक प्रभाव पहले आदिम समाजों में वस्तु विनिमय पाया जाता था। वस्तु विनिमय का स्थान जो है अब वर्तमान में सभी जगह, सभी समाजों में मुद्रा विनिमय ले लिया है। इसका प्रमुख कारण स्टूडेंट्स क्या है? वैश्वीकरण ही है। क्योंकि आज वस्तु विनिमय एवं जीविकोपार्जन संबंधी जो भी उत्पादन है वो प्रासंगिक नहीं है। हर जगह जो है मुद्रा विनिमय ही पाया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पहली तो थी वस्तु विनिमय की बजाय मुद्रा विनिमय की स्थापना। दूसरा आता है स्टूडेंट जो विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों पर विकसित देशों की भांति, यानी जो विकासशील देश हैं, देशों की विभिन्न श्रेणियां, विकासशील, विकसित, अर्धविकसित। तो विकासशील देश जो हैं वो विकसित देशों की भांति इतना लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। किसका? वैश्वीकरण का। क्योंकि उनके पास, विकासशील देशों के पास क्या है, इतनी उन्नत और उच्च तकनीक उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से क्या है वो उन विकसित देशों का मुकाबला कर सके। इसीलिए वैश्वीकरण का जो पूर्णतया प्रभाव पड़ रहा है वो विकसित देशों पर ही पड़ रहा है, या विकसित देश ही जो है वो इसका लाभ उठा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तो भौतिक रूप से, मैंने आपको बताया, पैसे, पूंजी या भौतिक रूप से हमारे देश का जो ढांचा
ढांचा है वो इतना विकसित नहीं है। दूसरी बात जो होगी, सामाजिक रूप से भी विकासशील देशों का जो ढांचा है वो इतना मजबूत या विकसित नहीं है। इसी वजह से जो विकासशील देश हैं वो वैश्वीकरण का आसानी से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। साथ ही साथ जो विकासशील देश हैं उनकी बजाय जो विकसित देश हैं उनकी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कंपनियां जो है हर क्षेत्र में, हर देशों में, चाहे वो विकासशील देश हो चाहे वह विकसित देश हो, हर जगह वो अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया है। इसीलिए भी विकासशील देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण का लाभ उठाने में असमर्थ रहे हैं। इसके अलावा अन्य प्रभावों के रूप में हम देखते हैं स्टूडेंट्स वैश्वीकरण के, तो देखते हैं स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर तकनीक को। ये सॉफ्टवेयर तकनीक किसका प्रभाव है? वैश्वीकरण का ही प्रभाव है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से कंप्यूटर क्रांति आई और कंप्यूटर क्रांति की वजह से ही वर्तमान में एक जगह जो भी कार्य हो रहा है उस सब को सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इत्यादि की वजह से एक स्थान से पूरे राष्ट्रों के द्वारा देखा जा सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर ने भी वैश्वीकरण की जो प्रभाव हैं उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा हम वर्तमान में अनेक जो मनोरंजन के साधन देते हैं स्टूडेंट्स, चाहे वे गूगल हो, सोशल मीडिया हो या अन्य साधन हो, उस पर भी जो वैश्वीकरण है उसने अपना प्रभाव जमाया है। जैसा कि हम देखते हैं कि पबजी वाले गेम का ही देखते हैं, फैक्ट मनोरंजन का एक साधन था। बहुत से लोग जो थे इस पबजी गेम को खेलते थे। ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस गेम था, लेकिन अचानक उसमें बैन लग जाने की वजह से बहुत से लोग जो है निराश हुए। तो इस रूप में वैश्वीकरण ने क्या किया, जहाँ सभी क्षेत्रों पर अपने प्रभाव जमाए, तो मनोरंजन का क्षेत्र या कंप्यूटर क्रांति जो आई, ये क्षेत्र भी जो है स्टूडेंट इन सबसे अछूते नहीं रहे हैं। यानी मनोरंजन के क्षेत्र तक भी वैश्वीकरण ने अपने प्रभाव डाले हैं। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण जो है, कहने को तो एक बहुत छोटी अवधारणा वैश्वीकरण लगती है, लेकिन स्टूडेंट्स जो इसके प्रभाव हम देखते हैं वो बहुत ही निश्चित रूप से इसके प्रभाव बड़े पड़े हैं। इसीलिए जो गिडिंग्स है स्टूडेंट्स, एक महान समाजशास्त्री जिन्होंने वैश्वीकरण की डेफिनेशन भी दी काफी अच्छे से, उन्होंने कहा विश्व में कहीं भी कुछ भी घटित होता है तो उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी होता है। यानी विश्व में, यानी वैश्वीकरण का प्रभाव जो है, विश्व में कहीं भी कुछ भी घटित होता है तो उसका प्रभाव हमें अन्य क्षेत्रों पर भी दिखाई देता है। यानी वैश्वीकरण हो रहा है तो इन सभी क्षेत्रों में हमें उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है।